तो महाराष्ट्र में देखिए गंभीर आरोप लगा दिए गए यहाँ बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर और विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि ये कैश फॉर वोट का मामला यानी नोट के लिए वोट का मामला है और इसको लेकर बीजेपी यहाँ मुखर होकर कह रही है कि ऐसा कुछ है तो आप सीधे सीधे जांच करा दीजिए, चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज खंगाल ले। विनोद तावड़े खुलकर ये कह रहे हैं कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन इस खबर के बाद, ये बात कहने के बाद विपक्षी पार्टियां अब एक तरह से जोर आजमाइश यहाँ एक दिन पहले चुनावी रण से एक दिन पहले करती दिखाई दे रही, क्योंकि पूरा विपक्ष ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर विनोद तावड़े से सवाल पर सवाल पूछते जा रहा है और विनोद तावड़े इसको लेकर कह भी रहे हैं कि आप जांच करा लीजिए, लेकिन कैश पर जमकर कलेश महाराष्ट्र में होता दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले इस खबर पर हम आपको जरा जानकारी दें, लेकिन बताते हैं आपको डिटेल जरा बता देते हैं कि हुआ क्या है। आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर महाराष्ट्र में इस तरह की बात विनोद तावड़े को लेकर क्यों कही गई है। देखिए, चुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले यह हंगामा हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप विपक्षी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी ने लगाया है। उनके कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है। मुंबई के एक होटल में लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगाया है और सैकड़ों बीवीए कार्यकर्ताओं ने तावड़े को उस वक्त जब वो होटल पहुंचे थे उस वक्त घेर भी लिया था, हंगामा भी हुआ। विनोद तावड़े ने तमाम आरोपों से यहां सीधे सीधे इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि आप जांच कराइए। तो मतदान से एक दिन पहले ये कैश कांड सामने आया है और इसको लेकर सियासत भी जमकर होती दिखाई दे रही है। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं उस होटल का जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है कि वहां विनोद तावड़े नोटों भरे बैग लेकर पहुंचे थे। जरा तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये विवंत होटल है महाराष्ट्र का, मुंबई के वसई वरार में। यह हंगामा जो हो रहा है ये बीवीए के कार्यकर्ता हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं जो विरोध दर्ज करा रहे हैं वसई वरार में। ये हंगामे की आप जो आवाज सुन रहे हैं ये आप विनोद तावड़े को बीच में देख पा रहे हैं और उनको घेर लिया गया है। तो देखा आपने विनोद तावड़े को कैसे घेरा गया और सिर्फ घेरा नहीं गया बल्कि जोरदार नारेबाजी हंगामा भी होता नजर आया। बहुजन विकास अघाड़ी के जो कार्यकर्ता है देखिए कैसे विनोद तावड़े को लेकर प्रश्न भी पूछ रहे हैं और जोरदार हंगामा कर रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि यहाँ वोट के बदले नोट बांटा जा रहा है। आपको एक बार सुनवाते हैं। तो हमने आपको खबर बता दी कि क्या आरोप लगाए गए हैं विनोद तावड़े पर और किस तरह से हंगामा उस दिन होता दिखाई दिया जब उस इलाके में पहुंचे थे विनोद तावड़े और कहा गया कि उसी होटल के पास उनके पास रुपयों से भरा बैग था और वोट के बदले नोट की बात की गई। जब ये पूरे आरोप लग गए उसके बाद विनोद तावड़े भी मैदान में आए। उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा है विनोद तावड़े ने। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सत्य प्रकाश, ये जो जानकारी मिल रही है कि विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, पहले तो ये बताइए कि इस कैश कार्ड में एफआईआर दर्ज हुई है या मामला कोई और है?
देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज कराया, तुलिज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर मामला दर्ज कराया कि पैसे की लेन देन वाला को लेकर मामला दर्ज कराया। लेकिन फिलहाल अभी ईसी और जो पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले को लेकर जांच किया जा रहा है। आरोप लगाए गए उसको लेकर हम मामला दर्ज किए हैं। ये सीसीटीवी देखा जा रहा है, साथ ही जो लोग वहां थे उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं, पैसे बांटे जा रहे थे, इस आरोपों को जांच किया जा रहा है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारी और ईसी का अधिकारी साफ तौर से कहना है कि सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, अभी तक हमें कुछ ऐसा चीजें नहीं मिला है, इस पे अभी नहीं कह सकते। फिलहाल मामले की जांच किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है उसके बाद एक सियासत महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। विपक्ष लगातार टारगेट कर रहा है शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट हो, चाहे एनसीपी शरद पवार गुट हो या कांग्रेस हो। कहीं कहीं उनको एक मुद्दा मिल गया है। मुद्दा मिलने के बाद कहीं कहीं कल वोटिंग होना है, कल मतदान होना है, उसके पहले कहीं कहीं आज जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से ये मामला आरोप लगा, उसके बाद कहीं कहीं विपक्ष बीजेपी और महायुति को घेरने में लगी है। जी, लेकिन ये चीज हम देख रहे हैं कि सत्यप्रकाश, आप जिक्र भी कर रहे थे कि देखिए कल मतदान होना है और उससे पहले इतने बड़े आरोप लगा दिए गए, ये वीडियो जारी कर दिया गया और एक तरह का रण छेड़ा जा रहा है। क्या ये लास्ट मोमेंट पर एक तरह से आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है? जो चीजें महायुति मुद्दों को लेकर उतरी थी, हमने देखा महाविकास आघाड़ी शब्दों की लड़ाई पर थी और अचानक ये वीडियो फ्लोट होता है। क्या ये आई वॉश की कोशिश है कि जो वोटर्स हैं उनके याददाश्त में ये मामला रह जाए? देखिए, जो वीडियो शूट किया गया है साफ तौर से दिख रहा है कि प्लान के तहत ये पूरा शूट किया गया है, क्योंकि पहले लोग बैठे हुए थे और जो बीजेपी नेता जो विनोद तावड़े के आसपास लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता है और पास में जो लोग बैठे हुए हैं एक पैसा दिखाते हैं। कहीं कहीं पूरी तरह प्लान किया गया है और प्लान के तहत ये पूरा मामला वहां पे किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर ईसी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी, विनोद तावड़े ने खुद कहा कि जो होटल था, होटल में सीसीटीवी लगे हैं, अगर पैसा मैं बांटता हूं तो मेरे पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन कहीं कहीं फिलहाल जांच किया जा रहा है। साथ ही विनोद तावड़े ने साफ कहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कहीं तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि ये साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि कल चुनाव मतदान होने वाला है। मतदान को देखते हुए कहीं कहीं ये साजिश रची गई, इसके बाद कहीं कहीं ये किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल ये मामला सामने आया, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अभी कोई ऐसा बेस नहीं मिला है, लेकिन जांच इस मामले में जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो चलिए, ये फिलहाल नोट युद्ध की बात हो रही है और ऐसे में चुनाव अधिकारी ने ये क्लियर किया है कि इस मामले में शिकायत के बाद मामला जिस तरह से संज्ञान में आया, उसके बाद हर पहलू पर गंभीरता से जांच हो रही। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं चुनाव अधिकारी। नालासोपारा में जो घटना हुई उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इमीडिएटली पहुंच गई। वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ FST जो होती है, FST इज़ फॉर कंप्लायंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो FST वहाँ तुरंत ही पहुंच गई। FST ने वहाँ का सब रिव्यू भी लिया और कुछ सीजर भी किए हैं। उसके बाद वहाँ पुलिस यंत्रणा भी मौजूद है। इलेक्शन डिपार्टमेंट के यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर पालघर हैज़ also reached the spot and monitoring the situation. The process, जो प्रोसेस होती है FIR रजिस्टर करने की, उसकी कार्रवाई चालू है।